अंत के दिनों में वही बचेगा जिसकी जो लाइफ होगी वो प्रेयर वाली लाइफ होगी। मैंने देखा आपकी लाइफ से, लोगों की लाइफ से बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म होते हुए जब उनकी प्रार्थना की ज़िंदगी जो है वो कमज़ोर होती है। जब प्रेयर लाइफ कमज़ोर होती है, मोस्टली लोग नहीं जान पाते कि उनकी ज़िंदगियों में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने भेजा है, क्या परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में चाहता है। जब प्रेयर लाइफ कमज़ोर होती है तो आपका जो स्पिरिचुअल एंटीना है वो रिसीव नहीं कर पाता, वो गाइडेंस नहीं ले पाता। बाइबल कहती है धर्मी के जो स्टेप्स हैं, धर्मी के जो कदम हैं वो खुदावंद की तरफ से अभिषिक्त किए जाते हैं। लेकिन वो तभी अभिषिक्त किए जाएंगे अगर आप लोग परमेश्वर के साथ प्रार्थना में होंगे, सहभागिता में होंगे, आप वचन को पढ़ने वाले होंगे, फास्टिंग करने वाले होंगे। तो इस रीति के साथ परमेश्वर का आत्मा उसको आसानी मिलेगी, मदद मिलेगी, कॉपरेशन मिलेगी आपसे कि वो आपकी लाइफ के जो कदम हैं, आपके जो स्टेप्स हैं, उन्हें निर्धारित कर सके और जहां आपको जाना है आपको वहीं जाना है। याद रखो आपकी लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, कुछ गुणा करने वाले, कुछ माइनस करने वाले, कुछ प्लस करने वाले, कुछ अलग अलग तरह के लोग कुछ आपको डिवाइड करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहें। तो कई बार परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के नज़दीकी में होते हैं तो परमेश्वर ऐसे लोगों से आपको फ्री करता है और आज़ाद करता है। और ये तभी संभव है अगर हम परमेश्वर में अपने जीवन को बिता रहे हैं। बात मुश्किल की नहीं है, बात ये नहीं है कि आप कितनी ट्रबल में हैं या आप कितनी मुश्किल में हैं या कितनी परीक्षाओं में हैं। बात ये है कि क्या उस परीक्षा में परमेश्वर आपके साथ है या नहीं। क्या वो परीक्षा परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलने से प्राप्त हुई है या परमेश्वर से दूर भागने के कारण, जिस तरह योना नबी की लाइफ में आई थी, क्या ये उसका परिणाम है। अगर हमारी लाइफ की परीक्षा इसलिए हो रही है क्योंकि हम परमेश्वर के करीब हो चुके हैं, हम तौबा कर चुके हैं, हम प्रेयर्स करते हैं, हम फास्टिंग कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, पवित्रताई में ज़िंदगी को बिताने का एक प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी जो परीक्षा है वो परमेश्वर उसे भले के लिए कर रहा है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, मैं दाख लेता हूँ, मेरा पिता किसान जो डाली फलती है उसे वो छांटता है और जो नहीं फलती उसे वो काटता है। तो मालिक काटता भी उस कैंची से है, छांटता भी उसी कैंची से है। तो आपकी लाइफ में कई बार एक धर्मी और एक परमेश्वर से दूर गया पापी, उसकी परीक्षाएं सेम लग सकती हैं। उन दोनों के बेबी नहीं, उन दोनों को बीमारी है, उन दोनों को फाइनेंशियल ट्रबल है, लेकिन एक का जो ट्रबल है वो उसे परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर में स्ट्रांग करने के लिए, परमेश्वर के नज़दीक लेके जाने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं को समझाने के लिए है, और दूसरे का जो है उसे नाश करने के लिए। हालेलुया। आज जब हम लूका की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिद्या के दल में जकरिया नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था। वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाके धूप जलाए। बाइबल कहती है कि ये दोनों लोग, जकरिया और उसकी पत्नी एलीशिबा, बाइबल कहती वो उसकी पत्नी जो थी वो बांझ थी और उनके कोई भी संतान नहीं थी। बाइबल कहती वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, तो भी उनके कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े तो जब उनके संतान हुई तो परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत ने कहा 13 आयत में, जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, तेरे पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए पुत्र होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जीसस क्राइस्ट ने कहा, इस दुनिया में यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई भी बड़ा नहीं है। और स्वर्गदूत ने भी यही कहा जब वो अंदर जाके अपनी रीति रिवाजों के अनुसार यहोवा के भवन में जाके जो
रीतियां पूरी कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसके दाहिने खड़ा हुआ और उसको बोलने लगा कि तेरे बेबी होगा, तू भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तुझे आनंद होगा, हर्ष होगा, बहुत से लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। ये वो जन थे जिन्होंने परमेश्वर में धर्मी जीवन बिताया था, सारी आज्ञाओं विधियों पर निर्दोष चले थे, लेकिन फिर भी संतान नहीं थी और फिर भी वो परमेश्वर के घर में थे। अगर आप इतनी बात समझ जाएं और अगर आपकी परीक्षा में आपको मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि मेरी परीक्षा क्यों हो रही है मेरी लाइफ में, क्या मैं परमेश्वर में गलतियां कर रहा हूं तो परीक्षा हो रही है, योना की तरह मैं भाग रहा हूं परमेश्वर से, उसके वचन को पूरा नहीं कर रहा हूं, या मेरी परीक्षा इस कारण हो रही है कि मैं परमेश्वर में पूरी रीति के साथ चल रहा हूं, जिस तरह अय्यूब भी पूरी रीति के साथ चला और उसकी परीक्षा हुई। उसमें और भी रीजन थे, लेकिन वो बाइबल कहती निर्दोष चलने वाला था, ये भी लोग निर्दोष चलने वाले थे। और बाइबल कहती है जब वो निर्दोष चले तो परमेश्वर के दूत ने एक दिन प्रकट होकर कहा कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे पुत्र होगा, वो महान होगा, दाखरस मदिरा कभी ना पिएगा, माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। ये एक स्पेशल चाइल्ड था जो उनकी लाइफ में परमेश्वर ने उनको दिया, एक सो स्पेशल। जब परमेश्वर देरी करता है आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने में, बावजूद किसके कि आप धर्मी हैं, अपने टाइथ को पे करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आप फास्टिंग करने वाले हैं, तो याद रखो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल वो आपके लिए तैयार कर रहा है जो पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। आपकी लाइफ बहुत स्पेशल है, आप खुदावंद के स्पेशल बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, आप उसके स्पेशल बेटे और बेटियां हैं। उसका परीक्षा देने का मकसद आपको तंग करना नहीं। बहुत से लोग अलीशिबा को बांझ बोलते होंगे, बहुत से अन्य जाति लोग उसको परमेश्वर की सेवा से हटने के लिए बोलते होंगे, बहुत से लोग उसे कहते होंगे तेरी सेवा का निर्दोष चलने का तुझे कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अगर आप परमेश्वर के मुताबिक, उसके वचन के मुताबिक चल रहे हैं, तो बाइबल कहती है सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। आपकी लाइफ में जो छोटी सी छोटी घटनाएं हो रही हैं जिनसे आप परेशान हैं, डोंट वरी, एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। आपको यह ध्यान नहीं रखना आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, आपके लोग, नो, बाइबल कहती है सबसे अधिक उनकी रक्षा करनी है एक लिमिट तक, लेकिन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन जो है वो बैटल फील्ड है। मन जो है ये एक लड़ाई का स्थान है जहां शैतान अपने तीरों के साथ, अपने सवालों के साथ, शक के साथ, क्वेश्चंस के साथ, दोष के साथ, बड़े तरह के हथियारों के साथ जो परमेश्वर के वचन और उसकी होंद के खिलाफ उठते हैं, उसके लिए वो आपके मन में आकर उस बैटलफील्ड को यूज करता है, उसमें लड़ता है। और कौन लोग हार जाते हैं उससे? जो अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर के नहीं रखते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ कि उद्धार का टोप पहनकर धार्मिकता की झिलम पहन। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब जो छाती के ऊपर वॉरियर्स पहनते थे, झिलम पहनते थे छाती के ऊपर, ताकि उनका हार्ट, फेफड़े जब तीर आए तो सुरक्षित रहे। उसी तरह बाइबल कहती है मन की रक्षा करनी धार्मिकता की झिलम को पहन के, सच्चाई से अपनी कमर कस के। कौन सी कमर? अपनी बुद्धि की कमर। अपने मन में, अपने हार्ट में, अपने दिल दिमाग में परमेश्वर के वचन को इतना भर लेना कि जब शैतान परीक्षा करने के लिए आए तो आप उसे वचन से जवाब दे सकें। आप शैतान के साथ मन में बहस करके या अपने मिरेकल्स को बता के आप उससे जीत नहीं सकते। जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया वो आपके लिए एक चिन्ह है, आपके लिए एक सपोर्ट है, आप उसको सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन शैतान हारेगा परमेश्वर के वचन से। और वचन कहता है परमेश्वर की परीक्षा जो है, तो अगर तो पानी में से होकर चलेगा तो पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा, आग में से होकर चलेगा तो आग तुझे जला नहीं पाएगी। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे पानी से निकलने नहीं दूंगा। मोस्टली लोग जब परीक्षाएं होती हैं वो परमेश्वर पर से विश्वास को खो बैठते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एक सो स्पेशल चीज जो सिर्फ आपके लिए ही परमेश्वर ने रखी है। भूल जाओ इस दुनिया में 400 करोड़ लोग क्रिश्चियन हैं। आप सोचो, आप और परमेश्वर ने आपको बनाया है, वो आपके लिए एक स्पेशल चीज आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी में वो तैयार कर रहा है। उसके लिए
उसको टाइम चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। सूखे हाथ वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और बाइबल कहती सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने जब अपना हाथ फैलाया उसका हाथ चंगा हो गया। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तू भी कुछ कर और मैं मेरे वचनों के अनुसार चल, तो तेरी लाइफ में जो सूखी चीज़ें हैं वो सूखी नहीं रहेंगी, जो मुर्दा है वो मुर्दा नहीं रहेंगी। और परमेश्वर के वचनों के कारण और जो उसने परमेश्वर पे बिलीव किया, जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है उसका हाथ जो था वो हील हुआ। अब आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ कॉपरेट करना है, आपको वचन से अपने मन को, अपने दिल को भर के रखना है, ताकि जो परीक्षाएं होंगी, कोई क्रिश्चियन, ए रियल क्रिश्चियन परीक्षाओं से बच नहीं सकता है। आप परीक्षाओं से नहीं बच सकते। परीक्षाएं होंगी, लेकिन आपकी परीक्षा आपको किसी खास मकसद के लिए तैयार करने के लिए है। आपकी परीक्षा किसी खास प्लानिंग के लिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए रखी है उसके लिए है। अपनी परीक्षाओं में बहके नहीं, अपनी परीक्षाओं में भागे नहीं, अपनी परीक्षाओं में निराश ना हो, अपनी परीक्षाओं में प्रार्थना ना छोड़ें, अपनी परीक्षाओं में वचन पढ़ना ना छोड़ें, अपनी परीक्षाओं में फास्टिंग ना छोड़ें, चर्च ना छोड़ें, बोना ना छोड़ें, विश्वास को ना छोड़ें। बेमन होके भी आप चर्च आ सकते हैं, मैं भी गया हूं। बेमन होके हम बो सकते हैं, मैंने भी किया है। लेकिन शक तब पाप बन जाता है जब हम अपने शक के अनुसार चलना शुरू करते हैं। वो शक पाप नहीं जिसके अनुसार हम चले नहीं। अब्राहम के मन में विश्वास रूपी शक या शक रूपी विश्वास आ गया था कि अब उसके बच्चा नहीं होगा, क्योंकि जब दूत ने कहा कि अब तेरे आने वाले समय में, अगले साल इसी वर्ष में संतान होगी, इसी टाइम में, तो उसने कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे प्रभु। अब क्या मैं बूढ़ा और मेरी पत्नी जो 90 साल की है, क्या अब हमारे बच्चा होगा या पुत्र होगा? लेकिन बाइबल कहती है उसको विश्वास ये हो गया था कि अब नहीं होगा, तो भी वो परमेश्वर के दूतों को पहचान रहा था। उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन थी, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता में था। कोई कड़वाहट उसके मन में परमेश्वर के लिए नहीं थी। हालेलुया। तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर एक खास मकसद के तहत ही आपको परीक्षाओं से निकाल रहा है। एक खास मकसद, वो आज जो आपको नुकसान लग रहा है, मैं आपको लिखित रूप में दे सकता हूं, अपने साइन कर सकता हूं। आने वाले टाइम का सबसे बड़ा फायदा उसी चीज में से निकलेगा जो आप शैतान आपको नुकसान दिखा रहा है। आपकी जो सबसे बड़ी परीक्षा है, आने वाले समय में आपका सबसे बड़ा पिलर होगा। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। हालेलुया। एक वचन को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप एक वर्ड मेरे साथ पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका उसकी 2 आयत। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पृथ्वी परमेश्वर ने जो बनाई थी वो बेडोल नहीं थी, लेकिन जब शैतान गिराया गया वो बेडोल हुई। और परमेश्वर ने जब बोला तो उसके वचनों से पवित्र आत्मा की प्रेजेंस वहां मौजूद थी और सब कुछ सही होना शुरू हुआ। अब आपको यह बात की समझ होनी चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की आत्मा की प्रेजेंस है और आप वचनों को पढ़ते हैं और डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि मोस्टली जब परीक्षाएं आती हैं तो लोग उन परीक्षाओं में वचन बोलने की बजाय अपने सर्कमस्टेंसेस को बोलना शुरू करते हैं, जबकि उन्हें बोलना वचन है, लेकिन वो बोलते सर्कमस्टेंसेस हैं। हाँ, मेरी लाइफ में ये मुश्किल हो गई, मेरा काम बंद हो गया, मेरा बाइबल कहती यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी।
बाइबल कहती है कि मैं ना डरूंगा, दाऊद ने कहा। तब वो डर रहा था, लेकिन उसके मुंह से क्या निकला? वो घटी में था, जंगलों में था, उसके मुंह से क्या निकला? आपको यह मालूम होना चाहिए कि आप एक प्लान के नीचे हैं जो खुदावंद का है। शैतान उस प्लान को फिनिश करना चाहता है और परमेश्वर उस प्लान को आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है। आपको परमेश्वर की योजना पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ एक मन रहना होगा। जो परमेश्वर चाहता है वो बोलना होगा। अपनी परीक्षाओं में आप वचन को बोलकर आप बाहर आएंगे। क्यों इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाता था? सेम रीजन, ताकि वो उस बांझपन से जो उसकी पत्नी, वो पत्नी जो खुदा ने भेजी थी उसके ऊपर था, उससे निजात पा सके, क्योंकि वचन के जरिए ही वो निजात पा सकता था। हालेलुया। अगर वचन उसकी लाइफ में ना होता तो वो निजात नहीं पा सकता था। अब आपको पता है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया, उसने मुझे बुलाया। मेरी लाइफ में 1 2 नहीं 10 मेजर ट्रबल होंगे जब मैं परमेश्वर में बढ़ रहा था। मेरा शरीर, स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ मेरे आसपास सब कुछ खराब था। एक भी चीज नहीं थी सिवाय परमेश्वर के, एक आस के, विश्वास के, जिसके सहारे मैं जी सकूं या मैं सुसाइड ना करूं। आज मैं इसीलिए परमेश्वर में ठहरा हुआ नहीं हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। मैं इसलिए परमेश्वर में नहीं चल रहा हूं या मेरा विश्वास इतना हाई इसीलिए नहीं है, या मैं बड़े काम कर पा रहा हूं इसलिए नहीं कि मैंने मिरेकल्स देखे अपनी लाइफ में। नो नो नो, इसलिए कि उन परीक्षाओं के कारण कुछ ऐसे काम मेरी जिंदगी में हुए जिनसे आज मुझे वो पिलर्स बन के मेरी लाइफ में खड़े हैं। वो एक तरह के मिरेकल्स ही आप लगा लो, एक तरह के फेवर और ऐसे काम जो खुदा ने मेरी लाइफ में किए। और वो काम जो परमेश्वर ने मेरी लाइफ में किए, उस समय परीक्षाओं के कारण आज मेरी लाइफ का जो फेथ है, उन परीक्षाओं से निकलने की जो फीलिंग और जो रियलिटी है वर्ड में, उसके कारण मेरी लाइफ उस चीजों पे टिकी है। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा बाप आपको समझने की ताकत दे। हालेलुया। दाऊद का एक्सपीरियंस जंगल में कि खुदा उसके साथ रहा और किस तरह से उसको बचाया। जब वो कुर्सी पे बैठा, आई कैन श्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूं, वो कुर्सी की गर्मी ने उसे नहीं बचाया। वो उन दिनों की याद, फीलिंग्स और वर्ड में से जो उसने जंगल में और उन दिनों में देखी जब वो शाऊल से भाग रहा था, उसकी सहायता की लॉन्ग लाइफ परमेश्वर के साथ चलने के लिए। परीक्षाएं, जिस दिन आप बड़े होंगे आत्मा में, आगे चले जाएंगे 10 साल, आप उन परीक्षाओं के लिए थैंक्स करेंगे रोज खुदावंद का कि अगर ये मेरी लाइफ में नहीं होती तो मैं कभी परमेश्वर को इस रीति के साथ समझ नहीं पाता। हालेलुया। तो ये चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी हैं। आपको ये बात समझनी बहुत बहुत जरूरी है कि वो परीक्षाएं आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है, आपकी लाइफ का बेस्ट हिस्सा है, जिसने आपको ब्लेस करना है, जिसने आपको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। बेशर्ते उन परीक्षाओं में खुदा के साथ चिपक जाइए, क्योंकि ये वो समय है जब चल के गुजारा नहीं होगा, उंगली पकड़ के खुदा की गुजारा नहीं होगा। आपको खुदा को हक करना पड़ेगा, आपको टाइट उसको पकड़ना पड़ेगा। ये टाइट पकड़ने वाले दिन होते हैं, ये हाथ पकड़ के चलने वाले दिन नहीं होते, क्योंकि इसमें आपको शैतान मेंटल प्रेशर, आपको फिजिकल प्रेशर, फाइनेंस का प्रेशर, सो मेनी थिंग्स आपकी लाइफ में वो कर रहा होता है। और कुछ लोग
गलत रास्ता चुनते हैं, शराब से बाहर आने की कोशिश करते हैं, व्यभिचार से करते हैं, लेकिन कुछ लोग वचन से आने की कोशिश करते हैं। मैं वचन से आया हूं इसलिए स्ट्रांग हूं। ये कभी पॉसिबल नहीं होता अगर मैं हट गया होता। परीक्षाओं के दिन में मैं ये कह गया होता इट्स टू मच, आई कांट हैंडल दैट, अब मुझसे नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा है, खुदा कहाँ है। मैं तब बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहता था, लेकिन अब नहीं हूं। उन्हीं परीक्षाओं को याद करके आज भी मैं खड़ा हूं कि वो परीक्षाओं में परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में आज मुझे मालूम है मेरे साथ थे, लेकिन आपको कल मालूम होगा, आपको आने वाले समय में मालूम होगा कि क्यों आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही थी। खामरा चर्च में आज बेंगलोर की चर्च की ओपनिंग है, खुदावंद की तारीफ करेंगे इस ब्रांच के लिए, और जल्दी खामरा चर्च की 50 ब्रांचेस पूरी हो जाएंगी और सेलिब्रेशन करेंगे हम चर्च में। हालेलुया। ये पॉसिबल है। आपको मालूम, कुछ लोग अगर मेरी लाइफ में अभी भी होते तो मैं ये लेवल अचीव नहीं कर पाता। कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा हो, जब आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उस चीज का थैंक्स कीजिए। वो कोई लोगों का जाना हो, वो कुछ चीज का खत्म होना हो, वो परीक्षा हो, वो एनी फुलिश थिंग कुछ भी हो, थैंक्स करो खुदावंद का उन चीजों के लिए, क्योंकि वही चीजें आपको कल मालूम होंगी कि जिन्होंने आपको फिर ब्लेस किया है। हालेलुया। आपको ये चीजें आज मालूम होनी चाहिए जो आप सुन रहे हैं कि मेरी लाइफ में जो हो रहा है ये कुछ अनोखी घटना नहीं है, खुदा इसमें इन्वॉल्व है। एक लाडला बच्चा देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, इसलिए यूसुफ को दूर ले जाना पड़ा उसके भाइयों से, परिवार से, उसको जेल में रखना पड़ा, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ा। बाइबल कहती जब सांकलों से उसे बांधा गया तो भी यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा जब वो सांकलों से बांधा गया था। थैंक गॉड अगर आप परीक्षा में हैं तो थैंक्स करो। एक बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, जिनकी लाइफ में परमेश्वर की कॉलिंग थी, परमेश्वर की इच्छा थी, बुलाहट थी। ऐसे लोग मैं जानता हूं, ऐसे बहुत से यूथ। एक लड़की जिसकी लाइफ में परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर उसे यूज करेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसके घर में जो दूसरी बहन थी, उसकी फैमिली उसको ज्यादा प्यार करते थे, ऐसा उसको लगता था। और उसने कहना कि परमेश्वर ऐसा क्यों करता है कि मेरे माता पिता उससे ज्यादा प्यार करते हैं और मुझसे कम करते हैं, और इस वजह से उसके घर में लड़ाई झगड़ा भी रहना। और मैंने उसको बताया कि मैं भी ऐसा ही था, अपनी फैमिली से अगर मैं ज्यादा अटैच होता अपने भाई की तरह, तो एक दिन मेरा भाई बैप्टिज्म लेके भी वो बैकस्लाइड हो गया था, क्योंकि हम दोनों ने इकट्ठे बैप्टिज्म लिया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आया। आज वो सब परमेश्वर में है, फैमिली भी, भाई भी, सब लोग, लेकिन मैं उस समय नहीं आया इन्फ्लुएंस में, क्योंकि मेरी वो अटैचमेंट नहीं थी। आज उससे भी शायद ज्यादा हो, लेकिन कई बार परमेश्वर अलाउ करता है। अगर यूसुफ के भाई उससे अच्छा बोलते, उससे प्यार करते, तो उसे कभी बेचते नहीं। अगर बेचते नहीं, वो आगे ना जाता तो जेल में ना होता, जेल में ना होता तो दर्शन ना आता, दर्शन ना आता तो राजा ना बुलाता तो प्रधानमंत्री ना बनता, प्रधानमंत्री ना बनता तो उन्हें भाइयों को अन्न दे के बचा ना पाता। हालेलुया, तारीफ करो जोर से। इसीलिए परमेश्वर ने आपको परीक्षाएं दी, उसका कुछ खास मकसद है आपकी लाइफ में। वो लड़की एक दिन भाग गई घर से, रॉन्ग वे चुना, क्योंकि प्यार की कमी थी, संसार से पाने की कोशिश की। अब वो सेवकाई में नहीं है और उस तरह से वो इस्तेमाल भी नहीं होगी। एक रास्ता अगर आपने गलत चुन लिया, वो आपकी पूरी लाइफ वो चेंज कर देता है। और अगर आप सोचे कि मुझे प्रभु के करीब जाके प्रभु से प्रेम को हासिल करना है, तो खुदा अरेंज करेगा आपकी लाइफ में डिवाइन पार्टनर्स को। हालेलुया। आपको परमेश्वर में चलना है, परमेश्वर में बने रहना है, और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
आपको उन परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ खड़े रहना है और आप सेम नहीं होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ।